हेलो बच्चों, आज जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का भाग 2। इसका पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है? तो एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के लिए भारत ने कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो 46 देशों को इस नौसैनिक अभ्यास के लिए आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। हेली हब मतलब हेलीकॉप्टर्स का हब। 56वां प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो एकता रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सी अमेरिकी कंपनी 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी? तो एप्पल। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जन्म तिथि आती है, उस दिन हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। हाल ही में किसने पढ़े भारत अभियान शुरू किया? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने पढ़े भारत अभियान शुरू किया। कहाँ पारंपरिक नव वर्ष लोसर उत्सव मनाया गया है? तो लोसर उत्सव लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें मनाया गया है। और लद्दाख की राजधानी लेह है, और लेह है वो सिंधु नदी पर स्थित है। किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर यानी ब्रांड एम्बेसडर समझ सकते हैं आप, नियुक्त किया गया? तो ये शेफाली वर्मा। किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना? तो केरल उच्च न्यायालय। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एंटीगुआ और बरमूडा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जा रही है? तो ये मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश। किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, जबकि 2022 का हरियाणा में आयोजन होना है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। और लोकप्रिय पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो ये है महाराष्ट्र। किस राज्य के किस जिले में रानी गदिनलिउ रेलवे स्टेशन पर अब तक की पहली मालगाड़ी पहुंची? तो मणिपुर में पहली मालगाड़ी पहुंची, तामेंगलोंग जिले में है ये रानी गदिनलिउ स्टेशन। अगला प्रश्न है, एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो मेरठ में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मिशन अमानत की शुरुआत की? तो मिशन अमानत किसने शुरू किया है? ये भारतीय रेलवे ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी
को निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता था, अनुच्छेद 21। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और सीएमडी कौन बनी? अलका मित्तल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन कितना है? तो देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादन मतलब दोनों मिलाकर है 24.62%। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू गुलाबों की जनवरी 2022 में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मृत्यु हो गई? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है जहाँ इसकी मृत्यु हुई। अगला है, प्रधानमंत्री ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। जनवरी 2022 में इंडिया गेट पर किस स्वतंत्रता सेनानी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई? तो सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। वार्षिक बीटिंग द रिट्रीट समारोह 2022 के दौरान किस स्टार्टअप ने 1000 ड्रोन शो का आयोजन किया? तो बोट लैब ने। किस राज्य ने जनवरी 2022 में अपना पहला बर्ड एटलस लॉन्च किया? तो केरल ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा ने। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल ही हो फ्लिंट ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो ये स्मृति मंधाना ने। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो हैदराबाद में। इस प्रतिमा को समानता की प्रतिमूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 2022 को कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी? तो ये शिवांगी सिंह। 18 जनवरी 2022 को कौन भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए? तो ये डेनिस अलीपोव। और अंतिम प्रश्न है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 जारी की। तो इसके संबंध में 3 कथन दिए, इनमें से कौन से सही हैं? तो ये सारे कथन सही हैं। पहला कथन था कि कुल वन और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। कुल वनावरण है इसमें से 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.71% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये तीनों ही कथन सही है। तो ये थे जनवरी 2022 करंट अफेयर्स का भाग 2। धन्यवाद।